हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अपनी अगली क्लास पाइप एंड सिस्टर्न का टॉपिक हम कर रहे हैं और डे 2 की क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए हम चलते हैं, कुछ करते हैं एडवांस टॉपिक्स पाइप एंड सिस्टर्न की। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए सिस्टर्न हैज़ टू पाइप्स, वन कैन फिल इट विद वाटर इन 8 आवर्स एंड अदर कैन एम्प्टी इट इन 5 आवर्स। तो हमारे पास कोई सिस्टर्न है जिसमें ए और बी दो पाइप्स लगी हुई हैं। पहली पाइप 8 घंटे में सिस्टर्न को भर सकती है और दूसरी पाइप खाली कर सकती है 5 घंटे में। तो इसीलिए हमने दूसरी पाइप के सामने नेगेटिव का साइन लगाया और इनका 1 घंटे का काम 1/8 माइनस 1/5। In how many hours will the cistern be emptied if both the pipes are opened together when 3/4 of the cistern is already full of water? अगर सिस्टर्न में 3/4 पहले ही पानी भरा हुआ है तो पूरी सिस्टर्न को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमने बताना है। तो इसमें ये देखिए, एक लॉजिक समझिए कि ए पाइप 8 घंटे में भरती है और बी पाइप 5 घंटे में खाली करती है। इट मीन्स बी पाइप से ज़्यादा पानी बाहर जाता है एज कंपेयर टू ए पाइप से जितना पानी अंदर आता है। तो हमारे पास इन दोनों का नेट काम होगा एलसीएम 40, 5 माइनस 8 माइनस 3/40। तो इस स्पीड से ये काम करेंगी जब दोनों पाइप्स ओपन होंगी। तो 3/4 काम करना है इन्होंने, कितना टाइम लगेगा, किस स्पीड से कर रहे हैं, -3/40 की स्पीड से। माइनस का मतलब है कि ये खाली कर रहे हैं, इसके अलावा इसका कुछ मतलब नहीं है। तो 3/4 इंटू 40/3, 3 के साथ 3 कैंसल और यहाँ पर आ गया 10। तो 10 घंटों में ये सिस्टर्न जो 3/4 फुल है वो खाली हो जाएगी। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आप भी इन क्वेश्चंस को इतनी ही आसानी से करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे कि मैं इन वीडियोस को और भी ज़्यादा केयरफुली बनाऊं और आपके ज़रूरत के हिसाब से बनाऊं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पाइप्स P and Q कैन फिल ए टैंक इन 10 and 12 आवर्स रेस्पेक्टिवली। किसी सिस्टर्न में दो पाइप्स हैं P और Q, ये किसी टैंक को फिल कर सकते हैं 10 आवर्स और 12 आवर्स में। C कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर्स। तो C के साथ लगेगा माइनस का साइन, ये इसको खाली कर सकती है 6 घंटों में। तीनों पाइप्स को इकट्ठे ओपन किया गया था 7 बजे। एट व्हाट टाइम विल 1/4 ऑफ द टैंक बी फिल्ड। कितनी देर में 1/4 टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। तो P का 1 घंटे का काम 1/10, Q का 1 घंटे का काम 1/12 और C का 1 घंटे का काम -1/6। अगर तीनों पाइप्स को इकट्ठे ओपन किया गया तो टोटल इन्होंने कितना काम किया, वो पता लगाने के लिए इनका एलसीएम 6 + 5 - 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/60। तो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 1/60। तो 1/4 टैंक को भरने के लिए, इतना काम करने के लिए इस स्पीड से इनको कितना टाइम लगेगा, तो वो होगा हमारे पास 1/4 इंटू 60/1, 15। तो इनको लगेंगे 15 आवर्स। 15 आवर्स कब होंगे जाकर इनके, सुबह 7 बजे से काम शुरू किया,
शाम के 7 बजे तक 12 घंटे और 3 घंटे और लगेंगे, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 10 PM। तो 10 PM पे ये जो है 1/4 टैंक फिल हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। 3 pipes A, B and C can fill a tank in 6 hours, 9 hours and 12 hours respectively। तो किसी टैंक में 3 पाइप्स लगी हुई हैं जो कि उस टैंक को 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे में पूरा भरती हैं। बी और सी पाइप्स को आधे घंटे के लिए ओपन किया गया, उसके बाद ए को भी ओपन कर दिया गया। टाइम टेकन बाय 3 पाइप्स टुगेदर टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक इज। तो 1/9, 1/12 और 1/6 है। इन तीनों का 1-1 घंटे का काम। बी और सी को आधे घंटे के लिए ओपन किया गया, तो बी प्लस सी करेंगे हम, इनका हमारे पास काम आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं 36, 4 + 3 7/36, मतलब टोटल 36 यूनिट काम में से 7 यूनिट काम इन्होंने कर दिया। कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो आधे घंटे में कितना करेंगे? इसका आधा 3.5 यूनिट्स। तो अगर इन्होंने 3.5 यूनिट काम किया आधे घंटे में, तो बचा हुआ काम कितना होगा? वो होगा 32.5 यूनिट्स आउट ऑफ टोटल 36 यूनिट्स। तो इस बचे हुए काम को अब कंप्लीट करना है तीनों ने मिलकर, और इस बचे हुए काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले हम पता लगा लेते हैं तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं। तो इनका एलसीएम 36, 6 + 4 + 3 13/36 मिलकर ये करते हैं इतना काम 1 घंटे में। तो अब इतने बचे हुए काम को करने में कितना टाइम लगेगा? तो बचा हुआ काम हमारे पास 32.5/36, स्पीड है इनकी 13/36, तो ये लेंगे टाइम 32.5/36 इंटू 36/13। 36 के साथ 36 कैंसल, और हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास 2 आवर से ज़्यादा आएगा और 3 आवर से कम। तो 2 आवर से ज़्यादा हमारे पास यही ऑप्शन है। इसको आप एग्जैक्ट भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये आई हमारे पास 2.5 आवर्स की ऑप्शन। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। 3 taps A, B and C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively। 3 टैप्स हैं A, B और C, किसी टैंक को 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटों में भर सकती हैं। A is open all the time and B and C are open for 1 hour each alternately। टैंक वुड बी फुल इन। तो टैंक कितने टाइम में पूरा भर जाएगा? तो 1 घंटे के लिए ए के साथ बी को ओपन किया जाता है और 1 घंटे के लिए ए के साथ सी को ओपन किया जाता है। तो इनका 1-1 घंटे का काम 1/12, 1/15 और 1/20। तो सबसे पहले हम ए और बी का कंबाइंड 1 घंटे का काम निकालते हैं। 1/12 + 1/15, एलसीएम लेंगे 60, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 + 4 9/60, 3 3 9, 3/20। तो ये ए और बी का कंबाइंड 1 घंटे का काम है। अब बी और सी का कंबाइंड 1 घंटे का काम निकालें। 1/15 + 1/20, एलसीएम 60, 4 + 3 7/60।
तो ए और बी का 1 घंटे का काम, बी और सी का 1 घंटे का काम। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2 घंटे का काम। तो 2 घंटे का काम हम कैसे सॉल्व करेंगे? ए प्लस बी, तो इनको हम करेंगे ऐड आपस में, ए प्लस बी के काम को और बी प्लस सी के काम को। तो ए प्लस बी का पहले घंटे का काम 3/20, बी प्लस सी का दूसरे घंटे का काम 7/60, एलसीएम 60, 3 3 9 और 7 16/60, 2 8 16, 30, 2 4 8, 15। तो 4/15 काम हो जाएगा 2 घंटों में। तो अगले 2 घंटों में और 4 यूनिट काम हो जाएगा। पहले 2 घंटों में 4 यूनिट काम, अगले 2 घंटे में और 4 यूनिट काम, उससे अगले 2 घंटे में और 4 यूनिट काम। तो बचा हुआ काम 3 यूनिट। तो 6 घंटे बीत चुके हैं। अब 3 यूनिट जो काम बचा है उसको कितनी देर में किया जाएगा? तो 3 यूनिट काम मतलब 3/15 को किस स्पीड से कर रहे हैं? 4/15 की स्पीड से। तो 3/15 इंटू 15/4, 15 के साथ 15 कैंसल, मतलब 3/4 टाइम लगेगा। किसका? 2 घंटे का। तो 2 घंटे का 3/4 टाइम क्या होगा? 1.5 आवर। तो टोटल आवर्स लग गए हमारे पास 7.5। तो ये आएगी हमारी इसकी ऑप्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से पेयर्स में काम हो रहा हो तो आपको सभी का काम पहले ऐड कर लेना है, तभी आप इसके करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए करते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 2 pipes A and B can fill a cistern in 37.5 minutes and 45 minutes रिस्पेक्टिवली। A और B दो पाइप्स हैं। पहली पाइप को लगते हैं 37.5 मिनट्स, दूसरी पाइप को लगते हैं 45 मिनट्स। बोथ पाइप्स आर ओपन्ड एंड सिस्टर्न विल बी फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर। दोनों पाइप्स को ओपन किया जाए तो सिस्टर्न आधे घंटे में भर जाए। इसके लिए पाइप बी को कितनी देर के बाद बंद करना पड़ेगा? मान लो इसका 1 घंटे का काम 1/37.5, इसका 1 घंटे का काम 1/45। तो हम इसको कर सकते हैं 10/375, इसको कर सकते हैं 1/45। इसने पूरा काम किया 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, और इसने काम किया x मिनट्स के लिए। इन दोनों का कंबाइंड काम हुआ 1 यूनिट। तो अब हमें इसको सॉल्व करना बहुत इजी है x की वैल्यू के लिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 15 2s are 30, 15 2s are 30, 15 5s are 75, 5 5s are 25, 5 2s are 10, और ये हमारे पास आ गया 4/5 प्लस x/45 इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेंगे 45, 36 प्लस x, 45 दूसरी तरफ जाएगा, 36 माइनस का हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा 9। तो हमें 9 मिनट के बाद पाइप P को बंद करना पड़ेगा ताकि ये सिस्टर्न आधे घंटे में फुल हो जाए। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। A tank has a leak which would empty the completely filled tank in 10 hours। तो कोई लीक है, L मान लेते हैं उसको, ये 10 घंटे में पूरे भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। If the tank is full of water and tap is opened,
which admits 4 liters of water per minute in the tank. The leak takes 15 hours to empty the tank. How many liters of water does the tank hold? तो टैंक में कुल कितना पानी आ सकता है ये हमने यहाँ पर बताना है। तो हमें इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्चुअली में 15 घंटे में कितना पानी टैंक के अंदर डाला गया। तो जो पाइप है वो हर मिनट में 4 लीटर पानी डाल रही है टैंक के अंदर। तो टैप अगर 4 लीटर पानी डालती है टैंक के अंदर तो 1 घंटे में लगा 4 इंटू 60 लीटर्स और 15 घंटे में इंटू 15। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल 3600 लीटर पानी इसने डाला। इसको खाली करने में लीक को भी लगे 15 घंटे, जबकि लीक को लगने चाहिए थे 10 घंटे। तो इट मीन्स लीक ने एक्चुअली जो काम करना था वो कितना किया, 1.5 यूनिट काम किया। 1 यूनिट काम करने में उसको 10 घंटे लगते हैं, 5 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, मतलब आधा यूनिट काम और किया। तो 1.5 यूनिट टैंक का जो फुल होता है वो 1 यूनिट है। तो 1.5 यूनिट किसके बराबर है, 3600 लीटर के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 3600 डिवाइडेड बाय 1.5, ये हमारे पास आ जाएगा 2400 लीटर्स। तो इस टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी, 2400 लीटर्स होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। ए सिस्टर्न इज नॉर्मली फिल्ड इन 8 hours but takes another 2 hours longer to fill because of leak in its bottom. If the cistern is full, leak will empty it in. तो टैप है, लीक है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। टैप को लगते हैं 8 घंटे, लीक को लगेंगे मान लीजिए x घंटे, मिलकर लगते हैं 2 आवर ज़्यादा, मतलब 8 + 2 10 घंटे। तो अब हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू 1/10 - 1/8। एलसीएम आएगा हमारे पास 44 - 5 -1/40। माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये लीक के लिए वैल्यू है, लीक इस टैंक को खाली कर रहा है। और कितनी देर में खाली करेगा, 40 आवर्स में खाली करेगा, 40 घंटे में ये टैंक पूरी तरह खाली हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। 3 pipes A, B और C कैन फिल ए टैंक इन 6 hours। तीनों मिलकर 6 घंटे में इस टैंक को फिल कर सकते हैं। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 hours, C is closed. A and B can fill the remaining part in 7 hours. Number of hours taken by C alone to fill the tank is। तो तीनों मिलकर 6 घंटे में फिल करते हैं, तो 2 घंटे में इन्होंने कितना फिल किया, इंटू 2। तो इन्होंने 1/3 फिल कर दिया, तो बचा हुआ काम 2/3, जिसको A और B मिलकर करते हैं 7 घंटे में। तो अगर A और B मिलकर 7 घंटे में करते हैं तो उनका 1 घंटे का काम 1/7 और 2/3 काम करने में उनको लग रहे हैं 7 घंटे। तो इट मीन्स अगर उनको पूरा काम करना होता तो कितना टाइम लगता उनको, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये जो 1/7 है ये सही नहीं है, यहीं पर मिस्टेक होती है। तो यहाँ पर टाइम क्या है, 7 आवर्स उनको लग रहे हैं इस 2/3 काम के लिए। पूरे काम के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू जितना काम है डिवाइडेड बाय जितनी स्पीड है। तो 1/x है A और B की स्पीड,
2/3 इंटू 1/7, तो इनको लगेंगे 2/21 आवर्स ए और बी को मिलकर पूरे काम को करने में। तो पूरे काम को करने में ए और बी को लगते हैं 2/21, ए बी और सी को लगते हैं 1/6, तो सिर्फ सी को लगेंगे, तीनों में से हम माइनस कर देंगे ए और बी को, तो 1/6 माइनस 2/21, इसका लेंगे हम एलसीएम और सॉल्व करके बताएंगे सिर्फ सी को कितना टाइम लगेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में ये लिखना ना भूलें कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। तो 9th क्वेश्चन है, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 20 आवर्स। एक पाइप किसी टैंक को 24 घंटे में फिल कर सकता है। ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट इज फिल्ड इन 36 आवर्स। अब लीक और पाइप दोनों काम कर रहे हैं तो 36 घंटे लगते हैं। इफ द टैंक इज हाफ फुल, हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी द टैंक। तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि लीक को पूरे टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो 1/24 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/36। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे x, वो होगा लीक को पूरे टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। और अब अगर टैंक आधा भरा हुआ है, इफ द टैंक इज हाफ फुल, हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी द टैंक। तो इसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा। नेचुरल है कि अगर x पूरे टैंक को खाली करने का टाइम है तो आधे टैंक को खाली करने का टाइम होगा x/2। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इजीली हो जाएगा। इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ नितिश एक्सप्लेन्स में। थैंक यू।